साथियों नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मन की बात करते हैं तो पूरे देश का मन ठहर जाता है। उनके उठाए गए विषयों को पूरा देश ध्यान से सुनता है। लेकिन इस बार जब उन्होंने मन की बात कही तो उनके विषयों के बजाय उनकी चर्चा सबसे ज़्यादा हो रही है। वजह यह है कि प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के YouTube प्लेटफॉर्म पर सबसे ज़्यादा डिसलाइक इस बार मन की बात को किया गया। ऐसा पहली बार हुआ है जब प्रधानमंत्री के किसी वीडियो को इतने ज़्यादा डिसलाइक मिले हों। डिसलाइक करने का सिलसिला अब भी जारी है। आखिर क्या वजह रही कि लोग प्रधानमंत्री से अचानक इतने नाराज हो गए? इस वीडियो में हम इसी बात का विश्लेषण करेंगे। ये भी बताएंगे कि आखिर ये परिस्थितियां क्यों बनी और सोशल मीडिया पर उनके और मोदी सरकार के खिलाफ किस तरह का अभियान चलाया जा रहा है। आप प्रधानमंत्री और भाजपा के विरोधी हों या समर्थक, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप इस विषय की गंभीरता और संवेदनशीलता को समझ सकें। आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर भी करें। खोज खबर लाइव चैनल को सब्सक्राइब कर अपना प्यार भी जरूर दें। अब आइए बात करते हैं मूल विषय की। सोशल मीडिया आज अभिव्यक्ति का सबसे बड़ा माध्यम बन चुका है। जो बातें मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं करता वो सारी चीज़ें, सारी बातें सोशल मीडिया पर खुलकर होती हैं। कई बार इसमें सच्चाई होती है, कई बार झूठी खबरें भी फैलाई जाती है। आप ट्विटर पर जाएंगे तो इस समय 3-4 विषय प्रमुखता से ट्रेंड कर रहे हैं, जिसमें मन की बात नहीं, स्टूडेंट्स की बात, नरेंद्र मोदी रीपे आवर लोन, रोजगार दो, इस तरह के विषय सबसे ज़्यादा चल रहे हैं। लोग, जनता, विपक्ष सवाल कर रहे हैं और सवाल करने भी चाहिए। आखिर सपने आपने ही तो दिखाए थे। अब आपको समझनी पड़ेगी कि घटनाएं 2 तरीके से होती है, या तो अचानक हो जाती है या फिर इसकी पृष्ठभूमि लंबी होती है। ये मामला ऐसा है कि जिसकी पृष्ठभूमि 2013 से हमें देखनी पड़ेगी। वो इसलिए क्योंकि 2013 में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भाजपा के प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में प्रमोट किया गया था और फिर भारी बहुमत के साथ, अच्छे दिन के वादे के साथ वो प्रधानमंत्री बने। और 2019 में फिर उससे भी ज़्यादा सीटें लाकर वो दोबारा प्रधानमंत्री बने। तो अब आइए हम बातें करते हैं उन अच्छे दिनों की जो प्रधानमंत्री ने दिखाए थे और जो वीडियो को डिसलाइक किया गया, इसके पीछे की वजह। प्रधानमंत्री और भाजपा ने हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन हुआ क्या? आज बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गई है। 45 साल में ऐसा पहली बार हुआ कि देश में इतने ज़्यादा बेरोजगार हो गए। ये सिलसिला अब भी जारी है। आपने पकौड़े बेचने को रोजगार से जोड़ दिया। सरकार से आखिर लोग सवाल क्यों ना पूछें? आपने विदेशों से काला धन लाने का वादा किया था। आप विदेश से 1 रुपये भी काला धन नहीं ला पाए और ना ही हर अकाउंट में 15 लाख रुपए देने का आपने अपना वादा निभाया। आपने नोटबंदी से भ्रष्टाचार, आतंकवाद, काला धन ये सब खत्म करने का दावा किया, लेकिन
रिजर्व बैंक की रिपोर्ट बताती है कि 99% नोट वापस लौट आए। तो काला धन कहाँ गया? उल्टे रिजर्व बैंक ने 21,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि नए नोट छापने में खर्च कर दी। परिवहन लागत वो अलग। भ्रष्टाचार में भारत की स्थिति और कमज़ोर हो गई है। भारत 180 देशों में 80वें पायदान पर आ गया है, जबकि 2018 में भारत का नंबर 78वां था। आतंकवाद पे अगर लगाम लगी होती तो फिर पुलवामा नहीं होता। जम्मू कश्मीर में रोज रोज आतंकी हमले नहीं होते और छत्तीसगढ़ में भी नक्सलवाद खत्म हो चुका होता। महंगाई लगातार बढ़ते जा रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। आपने जिस महंगाई, अर्थव्यवस्था, रुपए की कीमत गिरने को लेकर यूपीए सरकार और तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को घेरा था, बार बार आरोप लगाए थे, वो स्थिति या उससे भी बुरी स्थिति आपके कार्यकाल में दिख रही है। आप राज्यों को जीएसटी का पैसा नहीं दे पा रहे हैं। मैं कई व्यापारियों से मिला, उन्होंने बताया कि बाजार, अर्थव्यवस्था वेंटिलेटर पर है। तो अब सवाल ये है कि जब अर्थव्यवस्था की ऐसी स्थिति है तो आपको इतने राशि खर्च कर विमान लाने की ज़रूरत क्या थी? कई रिपोर्ट्स में ऐसा कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री के लिए अमेरिकी कंपनी से जो विशेष विमान लाया जा रहा है उसकी कीमत 1200 करोड़ रुपए है। कुछ रिपोर्ट में 8,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा कीमत बताई जा रही है। अब कीमत जो भी हो, लेकिन जब अर्थव्यवस्था की स्थिति इतनी बुरी है तो फिर क्या इस खर्च को टाला नहीं जा सकता था? लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि आपको सत्ता में आए 6.5 साल हो चुके हैं। एनडीए की सरकार अटल जी के कार्यकाल में भी करीब 7 साल सत्ता में रही। तो अगर हम उस 7 सालों को छोड़ भी दें तो इन 6.5 सालों में आपने एम्स, आईआईटी, जेएनयू या इस तरह का कौन सा एक वर्ल्ड क्लास का संस्थान देश में खड़ा किया? दिवंगत जेटली जी हों, पर्रिकर जी हों या कोई बड़ा सेलिब्रिटी, उन्हें जब कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी हो जाती है तो वो सीधे अमेरिका चले जाते हैं। आपने अमेरिका जैसी वर्ल्ड क्लास की सुविधाएं भारत के अस्पताल में ही क्यों अब तक मुहैया नहीं कराई, या उनकी तरह अस्पताल अब तक क्यों खड़ा नहीं किया? आपने कहा था देश नहीं बिकने दूंगा, लेकिन लाभ देने वाले संस्थान भी बेचे जा रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन की बाढ़ आ गई है। आप 4G और 5G के समय में BSNL को 3G और अब 4G में अपग्रेड कर रहे हैं। ना जाने कितने अरब रुपए उसमें खर्च हो रहे हैं। तो आपने BSNL को बाजार के प्रतिस्पर्धा के लायक क्यों नहीं अपग्रेड किया? और अब जब 5G आ रहा है तो आप उसे 4G में अपग्रेड कर रहे हैं और आप बोलेंगे कि BSNL घाटे में जा रहा है। तो अगर आपकी नीति ऐसी होगी तो देश के लोग, देशवासी सवाल क्यों नहीं पूछेंगे? संस्थान बेचना तो आसान है, लेकिन उसे खड़ा करना बेहद मुश्किल काम। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये सारी स्थितियाँ अभी नहीं, कोरोना काल में नहीं, कोरोना काल से पहले की है। कोरोना काल ने तो आग में घी का काम किया और समस्याएं और गंभीर हो गई।
अब कोरोना काल की स्थितियों की भी बात कर लेते हैं। आपने लोगों को लोन मोनिटोरियम की सुविधाएं तो दे दी, लेकिन क्या उस पर ब्याज माफ़ किया या रिजर्व बैंक पर दबाव डाला कि आप इस पर ब्याज नहीं ले सकते हैं, इसकी भी छूट दी जाए? सुप्रीम कोर्ट ने खुद इसके लिए आपको फटकार लगाई। इसलिए भी सोशल मीडिया पर आपके खिलाफ कैंपेन चल रहा है, सरकार के खिलाफ कैंपेन चल रहा है। कई लोग सुसाइड कर रहे हैं, बाजार वेंटिलेटर पर है, नौकरियां नहीं है तो वो लोन कैसे चुकाएंगे, ईएमआई कैसे भरेंगे? इसलिए लोग नरेंद्र मोदी रीपे आवर लोन हैशटैग से मुहिम चला रहे हैं। बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गई है। ऐसे में नौकरियों के लिए लोग रोजगार दो अभियान चलाए हुए हैं। और मन की बात नहीं, स्टूडेंट्स की बात, वो इसलिए क्योंकि नीट और जेईई की परीक्षाएं होनी है। कोरोना काल है, सभी डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, मास्क पहनना है, ग्लव्स पहनकर आपने परीक्षा देने का आदेश जारी किया है। बिहार, असम जैसे राज्यों में बाढ़ की स्थिति है, लोग परेशान हैं, स्टूडेंट्स चिंतित हैं कि वो 150-200 किलोमीटर दूर एग्ज़ाम देने के लिए कैसे जाएं। इसलिए इन सारी परिस्थितियों के कारण वो परीक्षा को स्थगित करने की मांग कर रहे हैं। सोनू सूद जो इस कोरोना संकट में गरीबों के मसीहा बनकर आए, उन्होंने खुद इसको लेकर आवाज़ उठाई। ऐसे में डिसलाइक करने वालों में इनकी भी संख्या शामिल है। कुल मिलाकर हम देखें तो प्रधानमंत्री और भाजपा के खिलाफ देश में धीरे धीरे नाराज़गी बढ़ रही है। आप फेसबुक पर जाएं, व्हाट्सएप पर जाएं, ट्विटर पर जाएं, कई सारे ऐसे बयान मिलेंगे जिससे पता चलता है कि ये नाराज़गी बढ़ी है। और आप मेरी बातों पर नहीं, आप खुद जाएं, सोशल मीडिया विजिट करें और आप खुद देखें कि स्थिति कैसी विकट बनती जा रही है। कई लोग प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात के वीडियोज को इतनी भारी संख्या में डिसलाइक किए जाने पर ये भी टिप्पणी कर रहे हैं कि कहीं ये अगले चुनाव से पहले की कोई आहट तो नहीं है। अब इसे जो भी आप मान सकते हैं, लेकिन लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया है और ऐसे में प्रधानमंत्री और भाजपा को चेत जाना चाहिए और मूल मुद्दे पे काम करना चाहिए। साथियों, ये ऐसे मुद्दे हैं जो आपको और हमें सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। इसलिए इस वीडियो को किसी पार्टी विशेष से जोड़कर ना देखें। इन मुद्दों पर विचार करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और खोज खबर लाइव चैनल को सब्सक्राइब कर अपना प्यार जरूर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।